बहुत सारे लोगों को तो कहना भी है कि यंत्र मशीन ही तो है, लेकिन ये खंडित मशीन है। जब यंत्र को अखंड होना चाहिए। ये देखो आप, ये क्या है ये? आप मुझे बताएं कि क्या ये सनातन धर्म का मजाक नहीं है? और अगर ऐसा यंत्र कोई व्यक्ति अपने घर में लेकर के आ रहा है, तो इनमें हम तीन चीजों को जानेंगे। तो पहली है यंत्र, मंत्र, तंत्र। सबसे पहले हम मंत्र की बात करते हैं। खुद महादेव के शब्द हैं, तो मैं तो अपने आप को बहुत सीमित व्यक्ति समझ रहा हूँ कि मैं आपको ये बता सकूं कि यंत्र आपके लाइफ में क्या कर सकता है, बट फिर भी जो कौन सा यंत्र हमें पूजा में रखना चाहिए जो हमारी सुख समृद्धि के लिए सहायक हो? अच्छा जी, देखो वैसे तो आपने बड़ा ही राम राम दोस्तों, आज हम गौरव शर्मा जी के पास आए हैं। हमारे पास व्यूवर्स के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि यंत्र के बारे में बताइए, तो आज हम इनसे यंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। हमारे सामने है गौरव शर्मा जी। धन्यवाद जी। राधे राधे सबको। और शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि इस बारे में हम चर्चा कर सकें। हालांकि इस चर्चा को कोई आगे उस तरह से बढ़ाता ही नहीं है, बट कोई नहीं, अगर आपने इसका मौका दिया तो हम इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। जी सर, आप बताएंगे कि मैं कैसे सबसे आप। पहले हमारा जो पर्सन है वो ये है कि यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा सर, प्रकार तो ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल बेसिक में जाएंगे तो आपको मेजरली यंत्र के टाइप्स तो बहुत है, पर जो उनमें बहुत प्रचलित हैं वो है, एक तो जैसे पूजा के यंत्र हो गए, एक दर्शन यंत्र हो गए। कुछ यंत्र होते हैं जो स्पेशली साधना के लिए डिजाइन होते हैं। तो अगर और उसमें भी अगर हम और डिटेल में बात करें तो मुख्यतः जो सुनने के लिए मिलते हैं, एक होता है आपका भूपृष्ठ, जो कि इस प्रकार से होते हैं। ये आपका भूपृष्ठ यंत्र होता है। इसको हम जनरली 2D यंत्र बोलते हैं, बट ये भूपृष्ठ है यंत्र। और एक आपका कूर्मपृष्ठ यंत्र होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें कि बाहर से जो मंडल होता है, ये मंडल जो है ये उठा हुआ होता है। और तीसरा जो यंत्र है ये आपका मेरुपृष्ठ यंत्र, ये पर्वतनुमा पिरामिड की शेप में होता है। तो ये तीन टाइप होते हैं मुख्यतः जो यंत्र के आपको अक्सर देखने के लिए मिलेंगे किसी भी यंत्र में। हम तो आपको सिर्फ श्री यंत्र अभी सामने दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी यंत्र में तीनों प्रकार हो सकते हैं। इनका, यंत्र का जो है हमारे जीवन में क्या महत्व है? सर, महत्व की बात करें तो ऐसा है कि देखो, यंत्र का विषय तो इतना बड़ा है, और महादेव ने खुद कहा है इसके विषय में कि श्री यंत्र आपकी लाइफ में क्या कर सकता है, ये बताने के लिए मैं भी इनकेपेबल हूँ। ये खुद महादेव के शब्द हैं। तो हम मैं तो अपने आप को बहुत सीमित व्यक्ति समझ रहा हूँ कि मैं आपको ये बता सकूँ कि यंत्र आपके लाइफ में क्या कर सकता है, बट फिर भी जो मेरे पास संभव है बताना, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली यंत्रा जो है, जैसे आज की डेट में हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे आप अपने घर हैं और हम अपने घर हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो मोबाइल फोन आपके पास एक यंत्र है जो अभी कुछ सालों पहले ही डिजाइन हुआ है, बना है। उस यंत्र के माध्यम से आप और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक डीटी से, जिस पर्टिकुलर देवी या देवता का वो यंत्र है, अगर हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए हम यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगर आप मंदिर में जाएंगे, कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में आप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यंत्र को नीचे स्थापित करते हैं, उसके बाद वो मूर्ति को स्थापित करते हैं। तो ये आपको, और बहुत सारी जगह पे तो ऐसा भी है, कई सारी शक्तिपीठों में भी ऐसा है, जहाँ जैसे गुजरात में अंबाजी का टेम्पल है, या बहुत जगह पर आपको जो मुख्य प्रतिमा मिलेगी, जो मुख्य विग्रह मिलेगा, वो मूर्ति ना होकर के यंत्र ही आपको ज्यादातर मिलता है। तो यंत्र के कई तरह के बेनिफिट्स आपके हो सकते हैं, जैसे कुछ कुछ पर्टिकुलर आपने मैनिफेस्टेशन करना है, कुछ आपको एनर्जी अपनी, कोई पर्टिकुलर एनर्जी को एनहेंस करना है, या आपने कोई डीटी को पूजा करनी, सपोज आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप हनुमान जी की प्रतिमा खरीद सकते हैं या ले सकते हैं, और आप हनुमान यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यंत्र वो है जो ज्यादा पावरफुल है हमेशा मूर्ति के विषय से। बट भाव है, आप जो चाहें उस तरह से लेते हैं, क्योंकि यंत्र का स्वभाव और स्वरूप दिखने में आपको एक जीवंत नहीं लगता। हो सकता है हनुमान जी की प्रतिमा सामने होगी तो हम कहेंगे अरे तो हनुमान जी, हम शायद हम हाथ जोड़ देंगे वहां पे ना, क्योंकि वो लगता है कि सामने वो हैं। यंत्र में वो उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, इसलिए भी लोग यंत्र को उस तरह से कनेक्ट नहीं करते। मगर यंत्र का विज्ञान प्राचीन विज्ञान है, और वो एक सटीक विज्ञान है। सनातन धर्म से संबंधित है। पूरा इस बिल्कुल। इसकी पूजा सनातन धर्म में तो होती है, क्या अलग धर्म के लोग भी इसकी पूजा कर सकते हैं? सर, धर्म से इस बात का कोई उतना डायरेक्ट कनेक्शन उतना नहीं है, क्योंकि ये, अगर आप मुझसे श्री यंत्र के विषय में पूछे, तो श्री यंत्र एक कॉस्मिक डायग्राम है, मतलब एक ब्रह्मांड का एक ऐसा डायग्राम है। और वो ब्रह्मांड सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, एक संप्रदाय के लिए नहीं है।
अब जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सिर्फ सनातन धर्म वालों के लिए नहीं है या किसी अन्य धर्म के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि कॉस्मोस जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो सबके लिए है। तो ये कॉस्मिक डायग्राम है और ये हर किसी मैनकाइंड और नॉन मैनकाइंड के लिए भी वैलिड है। तो इसमें धर्म के साथ हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ यंत्र जो देवी देवताओं से डायरेक्ट रिलेटेड है और उन देवी देवताओं का जिक्र अगर हमारे सनातन में है तो वहां हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे यंत्र फुल्ली यूनिवर्स की कनेक्टिविटी से कनेक्टेड हैं, तो वो किसी धर्म और संप्रदाय से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, वो सबके लिए है। जैसे सागर का पानी सबके लिए है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, उसी प्रकार से यंत्र भी सबके लिए हो सकते हैं, ओपन टू ऑल और ओपन टू एवरीवन। ऐसा कौन सा यंत्र हमें पूजा में रखना चाहिए जो हमारी सुख समृद्धि के लिए सहायक हो? अच्छा जी, देखो वैसे तो आपने बड़ा ही कठिन सवाल पूछा, बट क्योंकि समय की सीमा को ध्यान में रखेंगे तो सारे यंत्रों में अगर हम थोड़ा गहराई में जाएंगे तो सारे यंत्रों में सबसे जो मुख्य यंत्र है, जिसको यंत्र शिरोमणि कहा गया है, यंत्र राज कहा गया है, एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक भी हमारे सामने रखी है, ये तंत्र राज तंत्रम है। अब तंत्र सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि तंत्र क्या है। हालांकि हम तंत्र को भी थोड़ा सा इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो जब हम यंत्र की बात करेंगे तो हमें तीन चीजें आवश्यक समझनी होगी, यंत्र मंत्र तंत्र, ये तीनों चीजें आसपास घूमती हैं। ये जैसे ट्रायंगल में एक जी समबाहु जी त्रिभुज है, इक्विलेटर ट्रायंगल, तो तीनों भुजाएं अगर एक समान नहीं है तो संतुलन बिगड़ता है त्रिभुज का। और त्रिभुज का जो सेंट्रॉइड है, जो जहां पे सारी की सारी ऊर्जा निहित है, वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इनमें हम तीन चीजों को जानेंगे। तो पहली है यंत्र मंत्र तंत्र। सबसे पहले हम मंत्र की बात करते हैं, तो मंत्र बेसिकली एक तरह का एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन आपका है। तंत्र क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, तंत्र को आप तंत्र अगर आप मैंने आपको तंत्र के बारे में पूछा तो आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? जो भी आप बताना चाहें, ये कोई इसमें सही गलत नहीं है, जो भी आपका एक सोचते हैं कि तंत्र का मतलब ये होता है। जी जितना हम जानते हैं तंत्र, लोग सोचते हैं कि तंत्र विद्या, उच्चाटन क्रियाएं, ये सब। आपको जान करके हैरानी होगी, तंत्र को इंग्लिश में टेक्निक कहा जाता है। किसी काम को करने का जो आपका तरीका है वो तंत्र कहा जाता है। अगर आप अच्छे से राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपकी टेक्निक है, वो आपका तंत्र है। हर चीज जो है टेक्निक आपकी, उसको तंत्र कहेंगे। तो आपसे एक सवाल और पूछूंगा मैं, अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे कुछ पूछ लेता हूँ। चाकू जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? वो तो आपकी सोच पर डिपेंड करेगा कि वो किसी चीज को कट भी कर सकता है, और वो आपके लिए सहायक भी है कि आप उससे किसी चीज को कट करके जो है बिल्कुल यूज भी कर सकते बिल्कुल, हो। आपने बिल्कुल सही प्रश्न जवाब दिया है। चाकू ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। आपका इंटेंशन उसको पॉजिटिव नेगेटिव बना रहा है। आप सब्जी काट सकते हो, आप इंसान को भी काट सकते हो। जी 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 वो आपकी ऊर्जा उसको पॉजिटिव नेगेटिव बना रही है। तो यंत्र अपने आप में आपके इंटेंशन के बिना वो कुछ नहीं करेगा। तो तंत्र भी टेक्निक जो है, आप उस टेक्निक को सही तरह से यूज कर रहे हो, गलत तरीके से यूज कर रहे हो, वो आपके पे डिपेंड करता है। टेक्निक अपने आप में गलत सही नहीं होती। नहीं होती। ऐसा ही यंत्र है। यंत्र हमें उस पर्टिकुलर डीटी से कनेक्ट कराता। तो जो उसमें श्री यंत्र की हमने बात करी है, श्री यंत्र सारे यंत्रों का राजा है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो श्री यंत्र आप हर बात के लिए, योग के लिए, भोग के लिए और मोक्ष के लिए, जो आपने प्रॉस्पेरिटी की बात करी वो आपके भोग में आ जाएगा। सारे जी सवालों के जवाब के लिए आप श्री यंत्र को अनडाउटेडली अपने लाइफ में ला सकते हैं। लेकिन यंत्र कुछ ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपसे एक सवाल फिर पूछता हूँ। सपोज करा कि आपने बहुत अच्छा कोई एक एसी खरीद लिया, सबसे अच्छा एसी आपके नजर में कौन सी कंपनी का आता है? हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम एक बात पूछ रहे हैं। जैसे हिटाची है। जैसे हिटाची है या मित्सुबिशी है। तो सपोज करो आपने बहुत अच्छा सा एक एसी लेकर के आया और ला करके आपने अपने ऑफिस में रख दिया। जी जी 10 दिन से वो रखा हुआ है। आपका कहना है कि भाई कूलिंग ही नहीं हो रही, तो क्या रखने से वो कूलिंग करेगा? नहीं। शायद कि वो कैसे काम करता है, कैसे लगेगा, क्या इंस्टॉलेशन करेगा, उसके लिए आपको उसका मैनुअल पढ़ना पड़ेगा कि जी एक्चुअल बिल्कुल। में उसको यूज कैसे करना है। कैसे करना है? ऐसे ही यंत्र के साथ भी है। यंत्र कोई खिलौना नहीं है कि बस हम लाए और हमने मार्केट से लाए और हमने मंदिर में रख दिया, अरे अब से तो मां लक्ष्मी की कृपा होनी है, कमाल हो गया भाई साहब, मैं हरिद्वार से जाके लाया हूँ, मैं महाकालेश्वर से लाया हूँ और मजा आ गया जी। तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं है यंत्र। यंत्र एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट को आपने अगर प्रयोग करना है तो प्रयोग करने के जरूरी निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, डिटेल इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन ऑफ यूज, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद ही आप उसको प्रयोग करेंगे और आपको उससे लाभ मिलेंगे। जो लोग यंत्रास देते हैं ज्यादातर वो यंत्र के विषय में बहुत ही कम जानते हैं। अब
अब मैं आपको यंत्र की ही मतलब बात डुप्ली करूं तो क्या क्या चीजें हैं, मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, इसके बाद तो जी खैर जी जी चर्चा जी करेंगे, लेकिन एक बात है, जी ऐसा है। जी जैसे कि ये मार्केट में बहुत तरीके के यंत्र आ रहे हैं, जी जी। उपलब्ध भी हैं। बिल्कुल। तो अभिमंत्रित कहते हैं वो कि लोग कि अभिमंत्रित है ये अच्छा यंत्र हम दे रहे हैं, तो इससे क्या माने कि वो अभियंत्रित अभिमंत्रित है या नहीं है? अच्छा, तो पहले तो मैं आपको एक चीज पूछूंगा, जैसे आप हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो एक अच्छे से शोरूम में हम कपड़े खरीदने गए, जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है, तो क्या कोई भी शर्ट आप ला करके पहन सकते हो, या आप उनमें से चुनते हो कि नहीं ये मेरे को बेहतर लगती है, मेरी पर्सनैलिटी से मैच कर रही है, ऐसा होता है? या कोई भी शर्ट आप पहन लोगे कि आप गए भाई 2 शर्ट दे दो, पैक कर दो, सीधा नहीं देखी भी नहीं, नहीं? उसको पर्सनैलिटी के हिसाब से देखेंगे कि मैच करेगी नहीं करेगी, तभी हम उसको खरीदते हैं। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में फैब्रिकेट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो क्या है कि अगर आप कई सारी शर्ट में से अपने लिए शर्ट चुन रहे हो, तो आप ये देख रहे हो किससे आपकी ऊर्जा मैच कर रही है। ऐसे ही यंत्र में अगर हम अभिमंत्रित की बात करते हैं, तो अभिमंत्रित करने के लिए, या कोई भी आप सामान्य पूजा भी घर में कराते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने हवन भी अपने घर में कराया होगा, तो आप जब पंडित जी से पूजा कराते हैं, पंडित जी पूछते हैं आपका नाम और गोत्र हमें बताइए, जी ना? तो जब आप नाम और गोत्र बताते हैं, तो वो पूजा आपके लिए प्रयोग होती है, कि वो पूजा तो हो गई, लेकिन वो पूजा किन के लिए हुई? तो आपका नाम, यजमान का नाम, यजमान का गोत्र। जब तक ये नाम और गोत्र को पूजा से नहीं जोड़ा जाए, तो वो अभिमंत्रित का इतना कोई ऐसा मतलब नहीं है, और वो तभी हो सकता है जब मैं आपसे संपर्क करूं, आपसे बातचीत करूं, आपसे नाम गोत्र लूं, और फिर मैं उसको पूजा में प्रयोग करूं। तो अगर कोई जेनरिक इंटरनेट पे दिखा रहा है कि ये अभिमंत्रित है, या हमारे यहाँ अभिमंत्रित पहले से ही करा हुआ, तो वो एक जेनरिक अभिमंत्रित कोई नहीं कर सकता है। इतनी जी सिद्धि जी जी आजकल कम हुई है लोगों के पास ना। जी जी पुराने समय में हो सकता होगा, अभी तो ऐसा नहीं है। जी। जैसे मार्केट में यंत्र उपलब्ध हैं, जी तो हमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि यंत्र जो है ये यंत्र हमारे लिए सही है, इसकी गुणवत्ता अच्छी है, जी। तो कैसे हम पहचाने कि जो यंत्र है वो सही है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, वैसे तो क्या है कि यंत्र की गुणवत्ता को समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, बट फिर भी हम अपने चैनल पे भी, हमारा चैनल है यशवदी.com, उसमें भी हम अपने समय समय पर ऐसी वीडियो डालते रहते हैं जिसमें लोगों को ये पता चल सके कि सटीक कोई भी चीज़ कैसे लेनी है, और यंत्र पे हमारी ज़्यादातर वीडियोज होती है। जी जी, किन बातों का ध्यान रखें हम हाँ, लेने से तो मैं पहले? आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जैसे ये आजकल बड़ा फ़ेवरेट यंत्र है मार्केट में जो मिलता है, और ये मार्केट में जो यंत्र मिलते हैं, उनमें ये बहुत अच्छा यंत्र है कि अरे! सब मतलब जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि आजकल यंत्र भी प्रोडक्ट हैं, जी है जी ना? तो ये जो है मार्केट में जो सबसे अच्छा यंत्र है, वो ये है। अब इसको हम थोड़ा-सा क्वालिटी वाइज़ समझते हैं कि क्या है, कैसा है। इसके लिए मैं आपसे बोलूँगा, एक बार आप इसको अपने हाथ में पकड़िए, जी थोड़ा जी वेट का जायज़ा लीजिए। जी जी ये हैवी है। जी एक बार आप एक और यंत्र लीजिए अपने हाथ में, इसको भी आप देखिए। ये छोटा है इस आकार में, इससे जी जी जी, दोनों में ज़्यादा भारी क्या है? ये वाला हैवी है। अच्छा, और साइज़ में ही छोटा है। ये 3 जी इंच जी का जी यंत्र है, ये 4 इंच का यंत्र है। जी 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 अब इन दोनों को एक चीज़ और समझ लेते हैं। जो अगर आप देख रहे होंगे, तो हाथ लगने से ना ये कुछ इस तरह की इसमें चीज़ें हो घूम रही हैं। रहा अभी है। अब ये क्या हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमें पता है मूर्ति अगर हमारे पास है कोई, हमारे पहले तो जब मूर्ति को हम पूजा कर लेते हैं, तो मूर्ति को मूर्ति ना कह के हम विग्रह कहते हैं। तो अगर घर में कोई विग्रह है 10 साल, 5 साल, 20 साल से वो है, और कहीं जगह से वो गिर गई या खंडित हो गई, तो हम क्या करते हैं कि भई इनको जो है गंगा जी में आप जो विसर्जित कर दीजिए, कुछ इस तरह का। हम अपने बोलते हैं कि इनका भी खंडित हो गई है। जी जी जी, तो खंडित मूर्ति को घर में नहीं नहीं रखा रखते हैं। जाता है। तो अब हम इस यंत्र की बात करें, ये यंत्र भी पूरी तरह से, हम भी इस यंत्र को खंडित यंत्र ही कहते हैं। अब कैसे कहते हैं, अब आप इसको देखेंगे तो ये यंत्र कैसा बना हुआ है, आप इसको अब देखो कि यंत्र के नाम पे क्या हो रहा है मार्केट में। अब आप ये देखिए, ये मेरुश्री यंत्र है, और ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला ये यंत्र है। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ी थी ना, जैसे मशीनें बनाते थे, तो वाकई में उन्होंने, बहुत सारे लोगों का तो कहना भी है कि यंत्र मशीन ही तो है, लेकिन ये खंडित मशीन है। जब यंत्र को अखंड होना चाहिए। ये देखो आप, ये क्या है ये। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये सनातन धर्म का मजाक नहीं है? और अगर ऐसा यंत्र कोई व्यक्ति अपने घर में लेकर के आ रहा है, अच्छा, खंडित होने से और अखंडित होने का मतलब क्या है? जब हम पूजा करते हैं, तो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होना है। तो जब हमने इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा, या आप तो इस विषय के ज्ञानी व्यक्ति हैं, जब बीच में एयर गैप आएगा, तो क्या एनर्जी ट्रांजेक्शन होने हैं? नहीं, रुक नहीं, जाएगी। बिल्कुल एनर्जी ब्लॉकेज, कंडक्टिविटी खत्म हो जी गई। तो ये कंडक्टिंग डिवाइस ही है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए, तो क्या ये यंत्र की श्रेणी में आएगा? ये लोग, ये आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं मैं, कि आप अपने आप से डिसाइड करें कि ये क्या है। और इस यंत्र की बात करें, तो ये यंत्र सिंगल पीस में बना हुआ है, एक पूरा अगर आप इसमें देखोगे,
तो बनावट के मामले में हो सकता है उसमें इसमें थोड़ी आपको कमी नजर आ जाए, क्योंकि ये सिंगल पीस में है तो इसको बनाना बड़ा जटिल काम है। तो पहली गुणवत्ता की पहचान तो यह है कि यंत्र कम से कम एक पीस में होना चाहिए। दूसरी बात करें तो अगर आप इसको ये देखेंगे तो इसके जो एजेस हैं, अगर आप ये, अब तो ये यंत्र मुझे एक बार देखना पड़ेगा, एक यंत्र और रखा था मेरे पास, ये आप देखें, इस यंत्र को ना आप ऐसे छुएं, इसके कोण को छुएं कि कोण इसके कैसे लग रहे हैं आपको, चुभने में कैसे, गोलाई कैसी है, और अब आप इसको छुएं, शार्प किसमें है ज्यादा? इसमें है सर। तो शार्पनेस यंत्र जो है ना अलग अलग डायरेक्शंस के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कई कई जगह पे। जी यंत्र में भी जैसे आपके घर में दिशाएं होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यंत्र में भी होती हैं। तो वो अलग अलग एंगल जो है उनको डिफाइन कर रहा है। तो यंत्र अगर शार्प नहीं है तो ऐसे यंत्र को लेने से हम अपनी तरफ से मना करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग स्फटिक का यंत्र लेकर के आते हैं, हालांकि स्फटिक का यंत्र मेजोरिटी जगह पे आपको नकली मिलता है, बट फिर भी अगर कहीं असली भी मिल रहा है तो छोटे छोटे यंत्र इतने इतने से लेकर के आते हैं। अब उतने छोटे साइज में उनकी ज्योमेट्री ही ठीक नहीं बनती है। वो ज्योमेट्री ही ठीक, यंत्र में सिर्फ ज्योमेट्री ही है। अगर आप एक बार, हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस पर भी आप एक बार देखें, ये यंत्र की एक हैंडमेड पेंटिंग है, तो आप देखोगे ज्योमेट्री ही है और कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब ज्योमेट्री ही यंत्र में है और वही ठीक नहीं है तो उस यंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो छोटे साइज में ये प्रॉब्लम आती है कि यंत्र में वो ज्योमेट्री वाइज नहीं हो पाता। अब ये इस वाले यंत्र को आप देखें, ये जो यंत्र है, ये यंत्र बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जैसे वो प्रॉपर मंदिर में यंत्र की पूजा नहीं कर पाते, तो अपने वर्क प्लेस पे रखने के लिए वो इस तरह के यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जिनकी अच्छी खासी कंपनीज हैं, तो उनके वर्क टेबल पे, इवन खुद की मेरी वर्क टेबल पे भी ये यंत्र रहता है। तो कई तरह के बेनिफिट्स हमें देता है, स्पेशली मैनिफेस्टेशन और ये सब। तो चर्चा को इतना आगे ना बढ़ाते हुए मैंने आपको कुछ बेसिक गुणवत्ता बताई है कि यंत्र एक पीस में होना चाहिए, और धातु का भी इसमें बताया गया है। धातु के लिए कुछ धातुएं निषेध है, एक बार को आप वो धातु ले लो कि जो नहीं है लेकिन निषेध है, उनको नहीं ले। तो ये लोहा जो है ना, बिल्कुल आप देखोगे जंग लगा हुआ है इसमें, आप भी देखो। तो आप खुद सोचो, ये पूजा की वस्तु है और इसको क्या बना दिया गया है। तो ये यंत्र बिल्कुल भी सही तरह से नहीं है। और ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री पे तो एक बहुत अलग से वीडियो हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। जी क्योंकि मैं इतना डिटेल में इस वीडियो को नहीं चाह रहा हूँ बताना, क्योंकि क्या होगा ना, वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि इसमें टोटल 9 आवरण है, एक है, दो है, टोटल 9 आवरण है, बिंदु है, त्रिकोण है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी, दशार, अंतरदशार, काफी चीजें ऐसी हैं। तो उसमें हम एक अलग से वीडियो सिर्फ जिसमें सिर्फ यंत्र दिख रहा हो और हम एक एक बिंदु की बात कर रहे हो, वो सब पे चर्चा हम कर सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न आपसे कि अगर हम पूजा में रखते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान जो है रखना चाहिए, देखो या कहाँ रखें इसको? जी जी, सबसे पहले तो सर आप मंदिर में रख सकते हैं यंत्र। तो मंदिर में जो यंत्र होगा उसको पूजन यंत्र हम बोलेंगे। जी, जैसे ये आपको हमने जो दिखाया था जी, ये यंत्र पूजन यंत्र नहीं है, ये दर्शन यंत्र है जी। इसकी पूजा हम नहीं करते हैं। आगे हमने हाथ जोड़ लिया वो एक अलग बात है, लेकिन हम पूजा नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे। जैसे इस समय गुप्त नवरात्रि चालू है जी, तो गुप्त नवरात्रि में हम यंत्र का अभिषेक करते हैं अलग अलग समय पे, या कुमकुम अर्चन करते हैं। तो ये वो बहुत अच्छा समय होता है जब हमें ये करना चाहिए, या दिवाली के टाइम पे जब आप यंत्र को लाना चाहते हैं तो कुछ विशेष समय ऐसा होता है जिस समय में आप यंत्र को लेकर के आए तो बहुत अच्छा है। मगर यंत्र कोई शो पीस की वस्तु नहीं है। कुछ भी लोग हमें फोन करते हैं कि सर आप बोलेंगे ना हम गोल्ड का भी यंत्र ले लेंगे, बस मैं लाके पूजा नहीं करूंगा, बस रख दूंगा। तो हमने कहा भाई साहब आप हमसे हाथ जोड़ा लो, ऐसा यंत्र लाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यंत्र वही फिर आप, तो वो शो पीस ही होगा, तो शो पीस है वो। तो ऐसा यंत्र लेने से कोई मतलब नहीं। मैं आपको इसी चर्चा में एक दो चीज और दिखा देता हूँ जो यंत्र में आपको दिखेगा। एक्चुअल में अगर आप ऐसे यंत्र भी लेना चाहें, ये भूपृष्ठ जो यंत्र है, तो भूपृष्ठ यंत्र में जो यंत्र आपको दिख रहा है ये यंत्र कॉपर का है, और आप इसका वेट देखिए जी, और काफी, और आप ये यंत्र देखिए जी, और नीचे देखो कुछ लिखा भी होगा इसमें 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड, शायद लिखा भी हो। इस पे लिखा है कुछ ऐसा? नहीं चलो नहीं लिखा, चांस की बात है, लोग लिखते हैं इस पे। ये एल्यूमिनियम की शीट पे बना हुआ यंत्र है, और आप बिल्कुल ये बस दिखने में सुंदर है, तो अब ऐसा यंत्र अगर आदमी लेकर के जाएगा और वो उस पर पूजा पाठ भी करेगा, देखो नो डाउट आप अगर कागज का यंत्र भी प्रिंट कराओ और उसकी भी पूजा करो, निश्चित आपको कुछ ना कुछ लाभ उसका मिलेगा। लेकिन अगर एक चीज बिल्कुल सटीक है, उसके लाभ की आप सीमा नहीं समझ सकते कितना वो लाभ कर सकते हैं, मगर उसका सटीक होना अति आवश्यक है। तो ये उस पैरामीटर के हिसाब से आपको यंत्रों का चयन करना पड़ता है। बाकी आपको स्पेसिफिक आप चीज जानना चाहेंगे जैसे पूजा की बात, तो जब हम पूजन यंत्र की बात करते हैं तो पूजन यंत्र के कुछ प्रॉपर तरीके होते हैं। जब हम यंत्र किसी को देते हैं
तो हम उनको वो प्रोसीजर भी बताते हैं कि कैसे आपने यंत्र को फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल करना है। दूसरा, नित्य पूजा जैसे शुक्रवार वाले दिन करनी है या रेगुलर आपने करनी है, तो उसके लिए आपको कौन सी चीजें पढ़नी है, क्या करना है, क्योंकि यंत्र पूजा का विधान मूर्ति पूजा के विधान से काफी डिफरेंट है। तो जब तक आपको वो नहीं पता होगा तब तक आप उसका पूरा लाभ नहीं हो सकता। इसमें आपको एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, यंत्र के विषय में साउथ में फिर भी काफी नॉलेज लोगों को है। आप देखेंगे वहां के लोग आज भी यंत्र पूजा पाठ में बिल्कुल बिल्कुल सामान्य तरह से चीजों का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर अभी भी ये विद्या है। एक्चुअली यंत्र विद्या थोड़ी सी गुप्त विद्या है। अगर आप देखेंगे तो ये मैं एक पुस्तक भी आपको दिखा देता हूँ, ये 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र है जैसे। तो जो जो यंत्र की विद्या है वो एक थोड़ी गुप्त विद्या में रखी गई, क्योंकि यंत्र बहुत पावरफुल होते हैं और पावर आप जानो गलत हाथों में अगर चली जाए तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो थोड़ा इसको सीक्रेट कोडेड लैंग्वेज में, जैसे आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वो व्यक्ति होगा वो जी समझेगा कि जी। कोडेड कर दिया गया ताकि हर किसी को ना समझ में आए, हर कोई इसको यूज करे, मिस यूज ना कर दे। तो जो व्यक्ति गहरे पानी में जानने की कोशिश करेगा उसको ये ज्ञान मिल सकता है। अदरवाइज ऊपर से तो आप बिल्कुल सामान्य तरह से आप पूजा कर सकते हैं। उसके हम प्रोसीजर बताते हुए, जैसे इसके लिए श्री सूक्तम का आप पाठ कर सकते हैं, देवी खड़गमाला स्तोत्र आप कर सकते हैं, ललिता सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। आप बिलीव करेंगे ये जो श्री यंत्र है, इस श्री यंत्र में 2816 देवी देवताओं का वास जी है। ये जी। इतना बड़ा नंबर है, हमें जिंदगी में नाम भी याद नहीं होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कितना कुछ इस श्री यंत्र में, श्री यंत्र एक यूनिवर्सिटी है। मतलब हम शायद एक साल या एक साल तो बोलूँ क्या कि हम चर्चा करें ना इसमें, तो इस पर एंडलेस चर्चा की जा सकती है। ये इतना गूढ़ विषय है ना। तो आप बाकी कुछ और आपका प्रश्न है तो हम। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप इसको ऑनलाइन जो है, अगर कोई व्यक्ति इसको मंगाता है आपसे, तो जी क्या आप इसको ऑनलाइन जो है भेज सकते हैं? जी, हम दो मॉडल में काम करते हैं, एक B2B एक B2C। B2B मॉडल बहुत सारे लोग जो हैं साधक जो हैं, जो कुछ गुरुज हैं जो शिव विद्या के, वो हमसे यंत्राज अपने अकॉर्डिंग बनवाते रहते हैं। एक तो हम वो मॉडल पे काम करते हैं। एक है हमारे पास खुद भी अपने यंत्राज अवेलेबल होते हैं, और वो हमारी वेबसाइट है यशवद्दी.in और जी .com। ये वेबसाइट हमारी है। तो उन पे नंबर्स भी होते हैं जनरली, और वेबसाइट पे भी डायरेक्टली कोई जाके वहाँ बहुत सारे आपको यंत्राज मिलेंगे अपने ज़रूरत के हिसाब से। आपका घर का साइज क्या है, किसी को यंत्र अपने कॉलेज के लिए चाहिए, किसी को यंत्र अपने घर के लिए चाहिए, कोई फ्लैट में रहता है, तो उस हिसाब से यंत्र के साइज को छोटा बड़ा चयन कर सकते हैं। हमारे पे यंत्रा की इतनी ऑप्शंस हैं कि वो मतलब पूरे टेबल पे भी नहीं आ पाएंगे, इसलिए हमने बहुत दो चार यंत्र यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसे ये यंत्र ये उनके लिए है जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं पूजा नहीं कर सकता पर मुझे वर्क प्लेस को एनर्जाइज करना है, ये एनर्जी पावर हाउस है उनके प्लेस का, तो वर्क प्लेस के लिए यंत्र है, पूजन यंत्र नहीं है। इसमें आप देखेंगे नीचे से भी वही शेप है जो ऊपर से शेप है। तो पर्पस वाइज यंत्र का चयन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे हरिद्वार में ही एक श्री यंत्र का मंदिर है, तो जब हम यंत्र देते हैं किसी व्यक्ति को जो पूजा के लिए है जैसे यंत्र, तो हम उन यंत्र को उनके नाम गोत्र से पूजा करा के, और पूजा भी हम कहाँ कराते हैं, श्री यंत्र मंदिर में ही कराते हैं। अब श्री यंत्र जी मंदिर में क्यों करानी है, क्योंकि वो रोज श्री यंत्र की पूजा करें तो विधि विधान जानते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है, अगर आप श्री यंत्र मंदिर आएंगे, हम आपके दर्शकों से बोलेंगे, आप हरिद्वार आए तो आप बहुत सारे मंदिर जाते होंगे और उन मंदिरों में आपको अथाहत भीड़ मिलती होगी। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, जो जो ढूंढने आदमी हरिद्वार आ रहा है, वो हरिद्वार में नहीं मिलता उसको ज्यादा, क्योंकि हर तरफ भीड़ है, दर्शन भी नहीं होते, जी। आगे चलो ये सब आगे चलता चलो। है। तो शांति या स्पिरिचुअलिटी या एक एकांत आप जो ढूंढने आते हो वो आपको अक्सर नहीं मिलता। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा मैं आपको स्पॉट बता रहा हूँ, श्री यंत्र मंदिर है हरिद्वार में। अगर आप आए हैं साधना के पर्पज से कि मैं कुछ टाइम ईश्वर के साथ अपने साथ समय बिताऊं, तो श्री यंत्र मंदिर बहुत अच्छा ऑप्शन है। और उसमें बहुत सारी चीजें हम और भी करते हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो हम उसमें जैसे स्टे वगैरह हो गया वो सब भी हमारे पास उसका ऑप्शन होता है। कमाल की बात यह है श्री यंत्र मंदिर में, जो मैं आपको मुख्य बताना चाहूंगा, श्री यंत्र मंदिर में जमीन के नीचे भी श्री यंत्र है, जी छत के ऊपर बहुत बड़ा श्री यंत्र बना हुआ है, और सामने भी श्री यंत्र है मुख्य, और एक छोट, मतलब ऊपर नीचे हर तरफ। और जो जिस पे जो मुख्य श्री यंत्र विराजमान है, उसको 5 अलग अलग देवता उसको देख रहे हैं, वो जी पूरे जी। मूर्तियों में पूरा स्थापित। कमाल का मतलब एनर्जी है। अगर आप एनर्जी को सेंस करते हैं, अगर आपका स्पंदन है उस तरह का, आपको पता चलती है एनर्जी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फैंसी मंदिर नहीं है जी वहां पे, लेकिन अगर एकांत की बात करें तो बहुत अच्छी वहां की वाइब्स हैं। तो वहां पे हम अभिमंत्रित करके हम यंत्र लोगों को देते हैं। कोई भी हमसे यंत्र ले सकता है, हम इंडिया के बाहर कहीं भी बेचते हैं। वो यंत्र के लिए कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है जो हम नहीं बेचते हैं, ठीक है। जैसे यंत्र का आपने बताया साइज अलग अलग होते हैं, जी तो ये साइज हम किस तरीके से मेजर करते हैं
कि हमारे लिए कौन सा साइज जो है उपयुक्त रहेगा। देखो, आपके लिए जज कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसमें हम आपकी थोड़ी गाइड कर देते हैं, जी हम जी थोड़ा आपको गाइड कर देते हैं। पर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज मेरे पास एक छोटा सा ग्लास है, सपोज ये, इस एक गिलास पानी है इसमें, और मुझे उसको दूधिया करना है, वाइट करना है। मैंने 1 चम्मच या 2 बूंद डाली दूध की, तो ये वाइट हो गया थोड़ा थोड़ा। जी एक बाल्टी अगर है मेरे पास, तो शायद 1-2 बूंद से काम नहीं चलेगा, शायद वहां 1 चम्मच या आधी कटोरी डालना पड़ेगा। जी जी ऐसे ही एक जलाशय है, तालाब है, एक जी नदी जी है, जी एक समुद्र है, तो जैसी जैसी कैपेसिटी हमें चाहिए, जैसी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से हमें एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। तो वो इसमें हम आपको गाइड करते हैं कि आपको यंत्र क्या साइज का लेना है और कौन सा यंत्र लेना है। यंत्र तो बहुत प्रकार के होते हैं, जी पर्पज जी वाइज भी आप यंत्रों का चयन कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली श्री यंत्र की बात कर रहा हूँ। तो आप श्री यंत्र कोई भी व्यक्ति अपने घर में रख सकता है, और बस श्री यंत्र को ला करके रखना नहीं है, ये कोई शो पीस नहीं है। अगर आप शो पीस के लिए यंत्र ला रहे हो, तो आप कुछ और लेकर के अपने पैसों को वेस्ट मत ना करें। सही जगह इस्तेमाल करिए। जी 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 लेकिन अगर आप श्री यंत्र ला रहे हो, तो आप उसको जानने का प्रयास करें, और जितना हो सके आप उसको जानें। और आप जब जानने के बाद श्री यंत्र को अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे, बिलीव मी, आप सरप्राइज हो जाएंगे ये देख करके कि श्री यंत्र आपकी लाइफ में क्या कर सकता है। अगर कोई कहता है कि चमत्कार होता है, तो होता है, जी आपको करना आना चाहिए। तो कमाल है, मतलब ऊर्जा का भंडार है श्री यंत्र। मीन्स मतलब पूजा भी आपको विधि विधान से इसकी करनी होगी। जी ये नहीं कि आप ले आए उसको और आपने एक प्लेस पे उसको रख दिया। बिल्कुल। जी जी एक चीज मैं आपको, आपके दर्शकों को और बोलना चाहूंगा, जितना लाभ सही यंत्र को रखने का है, उतना ही गलत यंत्र को रखने का दुष्प्रभाव भी होता है। तो यंत्र ना रखें वो ठीक है, अगर रखना है तो सटीक रखना है, नहीं तो बचना है, गलत यंत्र नहीं रखना है। अब बंदूक है आपके पास, और वो बंदूक गलती से आगे या पीछे को चलती है, तो अगर आपने हवा में ऐसी फायरिंग कर दी, तो कुछ और ही हो जाएगा वहां ना। जी जी तो यंत्र का सही होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में तो यंत्र के नाम से चीजें अवेलेबल हैं। अब वो ये नहीं पता है कि वो शुद्ध है या नहीं है। जैसे कि आपने बताया अभी कि किस तरीके से जो है यंत्र है, वो कौन सा यंत्र खंडित है, कौन सी मेटल जो है उसमें यूज होनी चाहिए, कौन सी मेटल जो है वो सही नहीं है। तो मार्केट में तो बस जो दुकानदार है वो बेचने के लिए तैयार है कि जी मेरा माल जो है वो बिक जाए किसी ना किसी तरीके से। वो अपनी जगह जो करना चाहते हैं वो उनका है, लेकिन जी ये जी है कि हमारी जिम्मेदारी है कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना है। तो हमारी उम्मीद ये रहती है, हमारे अपने आप से जिम्मेदारी रहती है कि व्यक्ति अगर कोई काम करे तो पूरे ईमानदारी से करे, अच्छा करे। अब यही चीज आजकल लोग नहीं करते इस काम में, और ये जी काम जी तो ऐसा है, इस काम में आपको लगभग हर चीजें, आपको कहने को पूरा दुनिया भरी पड़ी है दुकानों की, हर चीज की। लेकिन जब आप गुणवत्ता के दृष्टिकोण से देखोगे, तो आपको कुमकुम जैसी सामान्य चीज भी शुद्ध नहीं मिलेगी। वो बिल्कुल मिलेगी बिल्कुल। आपको सिर्फ माँ कामाख्या के मंदिर में, या जी 2-4 और मंदिर हैं। अदरवाइज आपको ज्यादातर कुमकुम भी आपको और असली नहीं मिलेगा। तो जब कुमकुम जैसी सामान्य चीज असली नहीं मिल रही, तो आप यंत्र को तो मतलब भूल ही जाओ। ये कमर्शलाइज वर्ड है सर। तरह से सर इसका कोई अंत नहीं है। इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है हमने बहुत समय दर्शकों का ले लिया है, जी दर्शकों ने जी जी हमें इतना प्यार दिया, इतना वो वीडियोस देख रहे हैं। तो आपके साथ अगर अभी भी कोई, क्योंकि हम इतने कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को नहीं ले पाए हैं, तो आपको कोई स्पेसिफिक प्रश्न पूछने हैं, तो आप जो चैनल में नीचे ही कमेंट कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है यशवद्दी.in, वहाँ पे हमारी टीम से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, वो भी आप यशवद्दी के नाम से आपको मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर आप अपने, और हम ये चाहते हैं इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए, जो यंत्र के विषय में आपके प्रश्न हैं उनको आप नोट डाउन करके इकट्ठे करें, ताकि हम उन पर और वीडियो बना सकें। वीडियो बनाने से अगर हम जवाब देंगे तो एक व्यक्ति को देंगे, लेकिन अगर वो वीडियो बनेगी तो हम उन्हीं सवालों का जवाब देना चाहते हैं जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स हैं यंत्र से रिलेटेड। तो आप इसके लिए हमें कनेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे। अगर फोन से संपर्क करना चाहे तो किस समय से किस समय तक करें। फोन सर, हमारा ऑफिस एक्चुअली 10 बजे, 9:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारा ऑफिस है, तो कोई विजिट भी करना चाहे तो ये विजिटिंग टाइम है। लेकिन फोन के लिए ऐसा है कि उसके बाद भी किया जा सकता है, और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट किया जा सकता है, तो उसमें कोई इतना टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, जी और जी वो किसी भी समय किया जा सकता है। बस ये है थोड़ा सा, हम ये कहते हैं, कुछ लोग जैसे एक रात को 12 बजे फोन आ गया जी मुझे श्री यंत्र चाहिए, तो थोड़ा सा ऑफ टाइम को खुद ही अपने हिसाब से कि जी जी कोई जी समय अपना फैमिली का भी, व्यक्ति का रहता है, तो जो भी नॉर्मल समय है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि 2 मिनट में आपको बात करनी होगी, आपको उसके बारे में जानकारी भी चाहिए होगी। तो जो नॉर्मल समय रहता है उस हिसाब से, संडे को हमारा ऑफ रहता है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वेबसाइट तो हमारी 24/7 अवेलेबल होती है, आप उसे डायरेक्टली भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कोई इसमें चैलेंज नहीं है। ठीक है ना सर? जी, राधे राधे।